पाक हमले के पलटवार को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकाल कर आ चुकी है। पिछले 24 घंटे से लगातार बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी, जिसको लेकर लगातार पाक बॉर्डर पर हलचल तेज कर दी गई थी। आखिरकार वही खबर इस वक्त सच हो चुकी है और इस खबर के बीच में भारत और अफगान की तरफ से भयंकर हमला किया गया है। इस वक्त बता दें कि पाक पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है और भीषण धमाकों से इस वक्त पाक पूरी तरीके से डाल चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाक के 6 ठिकानों पर इस वक्त परेंगात के साथ वक्त भीषण हमला बोला गया है। तालिबान हमले के बीच इस वक्त भारत की एंट्री ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। जिस बात को लेकर पाक लगातार डर रहा था, इस बात को लेकर पाक लगातार बौखलाया हुआ था, आखिरकार वही बात इस वक्त सच हो चुकी है। अफगान की तरफ से अचानक से भेजा गया C-17 ग्रुप मास्टर और भारत की तरफ से 20,000 से ज्यादा की तादाद में उतारे गए सैनिकों को लेकर जो डर था वही सच साबित हो चुका है और इस वक्त आपके ऊपर भीषण हमला किया गया है और इससे जंग में अब पूरा का पूरा खेल पलटा हुआ दिखाई दे रहा है कि अब यह जंग सिर्फ अफगान और पाक बॉर्डर तक सीमित नहीं रही है। घटनाक्रम के बीच में सऊदी अरब की एंट्री ने भी पूरा का पूरा खेल पलट दिया है और असल में भारत के इस पूरे घटनाक्रम में उतरने के पीछे की वजह भी इस पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब की एंट्री को बताया जा रहा है कि पूरे मामले में इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं और अफगान पाक बॉर्डर पर जिस चीज को लेकर युद्ध की आशंका जताई जा रही थी वह युद्ध इस वक्त शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से लगातार कई जगह कोशिश की गई है जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी तस्वीर सामने आई है, बड़ी खबर सामने आ चुकी है और यह खबर इसलिए भी हम हो जाती है क्योंकि भारत इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इंटर हो चुका है और भारत की एंट्री से पूरा का पूरा मामला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अफगान की तरफ से भारत के पीएम को एक दिन पहले ही लेटर लिखकर भारत से मदद की अपील की गई थी और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने अपने पाक और एलओसी पर भी चौकसी बढ़ाई थी। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की तरफ से जो अफगान बॉर्डर है वहां पर अपने पैरा ट्रूपर्स और एयरफोर्स की कमान को भेजा गया है, जो इस वक्त पूरी तरीके से हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह भारत की एंट्री को बताया जा रहा है। क्या है इस वक्त की बड़ी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आई है और इसको लेकर भारत की तरफ से बहुत बड़ा बयान भी जारी किया गया है। इसको लेकर पाक की तरफ से गीदड़ भाव क्या भी सामने आ रही है। तो वहीं इस घटनाक्रम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सुनने को मिला है, जिसमें पाक की इस वक्त नींद उड़ गई है। क्या है वह बयान और इस वक्त क्या हालात बने हैं, वह तस्वीर और वह लाइव फुटेज भी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। की तरफ से उठाए जा रहे कदम और साथ साथ भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बाकी तरफ से आतंकी खत्म के नाम पर अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक और जिस तरीके से कई ठिकानों पर आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया है, उसके बाद से अफगान पूरी तरीके से भड़क उठा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पिछले 24 घंटे पहले ही भारत के पीएम को लेटर लिखकर सीधे मदद की अपील की थी, जिसके बाद से अचानक खबर आई थी कि भारत का C-17 ब्लॉक मास्टर अफगानिस्तान में उतरा है और इसके बाद से ही पाक की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। अफगानिस्तान की तरफ से लगातार पाक के बॉर्डर पर घेराव किया गया। अफगान पाक बॉर्डर, जिसको लेकर पहले से ही कंट्रोवर्सी चलती आ रही है और इसके बाद 2 पर बॉर्डर पर पाक बॉर्डर रही थी, उसको लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सीधे पाक को घेर लिया और इसके बाद से एक के बाद एक आगे बढ़ाने की खबरें आई। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी थी कि कब अफगानिस्तान इस पर पलटवार करेगा, लेकिन बात वहीं तक सीमित नहीं थी। पूरी दुनिया को की तक तालिबान सरकार ने बात करेंगे, आपको बात तरह से बात करेंगे की तरफ से बात करेंगे, पूरी दुनिया को लेकर बात करेंगे और इसके बाद करेंगे कि समझ आ चुका था कि भारत की एंट्री पूरे के पूरे खेल को बदल देगी। जैसे ही बात थी 17 तक पहुंची, पाक बैकफुट पर आ गया। पाक ने सीधे तौर पर प्रेस मीडिया में आकर बयान दिया कि हम किसी आम नागरिक को नहीं बल्कि आतंकियों को निशाना बना रहे थे। तड़प के लोगों को निशाना बनाने की बात कहते हुए पाक ने एक के बाद एक कई ठिकाने ध्वस्त करने की बात कही, लेकिन असल में इसके पीछे की वजह भारत के साथ अफगानिस्तान की बढ़ती करीबियां थी
और इसी के चलते भारत को मजबूरन इस पूरे घटनाक्रम में इंटर करना ही पड़ा कर रही है। ये भारत ने अपने 20,000 से ज्यादा सैनिक और पैराट्रूपर्स इस वक्त अफगान बॉर्डर पर उतार दिए हैं। हालात इस वक्त बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसी तस्वीर सामने आई है, और उसके बाद से अब इस वक्त हुई घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल पाक के ऊपर अब तक का भयंकर हमला बोला गया है, और एक दो नहीं बल्कि पाक के ठिकानों, मस्जिदों और यहां तक कि पाक आर्मी के कैंप को टारगेट करते हुए हमला किया गया है। और ईश्वरी एक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से लेकर अफगान लोगों के बीच उबल रहा गुस्सा भारत की मदद के साथ और भी ज्यादा बुरी तरीके से पाक के ऊपर टूट पड़ा है। निश्चित रूप से भारत की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया गया है, जैसे भारत ने इसके पीछे की बड़ी वजह साफ की है। एक तरफ भारत की बॉर्डर, दूसरी तरफ से पाक और चौतरफा अफगान बॉर्डर, यानी कि दोनों देशों की बॉर्डर से पाक गिर जाता है। और ऐसे हालात में भारत में एक बहुत बड़ा रास्ता मिल चुका है अफगानिस्तान पाक बॉर्डर के जरिए पाक के अंदर बड़ी सैनिक कार्रवाई करने का, और इस वक्त भारत कर से बड़ी तरफ से पाक गिर जाता है रहा है। दरअसल भारत की तरफ से इस वक्त उतर गई, अचानक से भेजी गई C-17 की टीम छतरपुर अफगान के साथ मिलकर बड़ी स्ट्राइक प्लान कर चुकी है, और कई जगहों पर इसे अंजाम भी दिया जा रहा है। आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक निकलकर सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि एक दो नहीं बल्कि कई ठिकाने टारगेट किए गए हैं। पाक अब बैक फुट पर आ चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाक ने खुद हवाई हमला किया था, वही पाक इस वक्त अपने एयर स्पेस को बंद करने पर मजबूर हो चुका है। पाक समझ चुका है कि भारत की एंट्री से मामला बहुत गंभीर हो चुका है, और इस वक्त पाक की हार निश्चित है। और इस पूरे घटनाक्रम में अफगान में साफ कर दिया है कि अब पाक अफगान बॉर्डर को दोबारा से एक्टिव नहीं किया जाएगा, यानी कि यहां से जो आवाजाही थी, आवागमन था, उसे अफगानिस्तान ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से चौतरफा हमले एक के बाद एक बात पर शुरू हो चुके हैं हेमम प्रदान करने के लिए। अब एक पर पट्टी से कई तरीके से दो शीला करते हैं, दो सलकर राहुल पर, आसपास सलकर दिशा शर्मा, बाद दिशा, जहां से अब चीन की मदद की गुहार लगाई जा रही है। और कहां यह जा रहा है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री पाक को डरा रही है, और इसी वजह से चीन को लेकर के इस वक्त पाक आगे बढ़ चुका है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नाम सामने आ चुका है सऊदी अरब को लेकर। जो सऊदी अरब लगातार भारत के खिलाफ एक के बाद एक पीठ पीछे छुड़ा घूमने का काम कर रहा था, वही सऊदी अरब अब अफगान के खिलाफ इस वक्त पाक के साथ उतर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में अब सऊदी अरब की एंट्री ने इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कहां यह जा रहा है कि इस एंट्री की वजह से अब भारत न सिर्फ पाक को बल्कि अफगानिस्तान के इस मामले में सऊदी अरब को भी नहीं बचाने वाला है। तालिबान की तरफ से इस वक्त हाथ लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार कई ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं आपको, बल्कि अफगानिस्तान के इस मामले में ज्यादा साल के लोग बताते रहते हैं। अब 2005 को बल्कि अफगानिस्तान के इस मामले में सऊदी अरब को सबसे बड़ा अटैक हुआ है, और इस BSC और इस बात को लेकर जैसे ही खबर सामने आ चुकी है, अब कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अंदर अपने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि अभी यह सिर्फ शुरुआत है, पाक ने जो किया है उसका बदला उसे और भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जैसे ही भारत का स्टेटमेंट सामने आता है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक चुकी है। इस वक्त अमेरिका तक बात पहुंच चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाक की तरफ से की गई अफगान के ऊपर जो स्ट्राइक थी उसे गलत करार देते हुए अफगान की कार्रवाई को भी, साथ साथ भारत की एंट्री को भी इस मामले में अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिल चुका है साथ साथ। तो यानी कि अब मामला पाक के लिए ज्यादा गंभीर होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम में चीन की एंट्री होती है तो मामला और भी ज्यादा बदलने वाला है। लेकिन इन सभी से ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में हालात और भी तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पिछले कुछ घंटे में जो नई जानकारी सामने आई है उसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है।
अफगानिस्तान की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी रखी जा रही है और कई इलाकों से यह खबर सामने आई है कि पाक के सैनिक ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया गया है। सीमा के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा रही है और कई जगहों पर भारी गोलाबारी की भी जानकारी सामने आ रही है। यही वजह है कि अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि यह टकराव केवल एक बार की कार्रवाई नहीं बल्कि लगातार बढ़ते संघर्ष का रूप ले चुका है। पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि अफगानिस्तान की तरफ से अचानक सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई और कई सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई। उसे सीमा को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा और किसी भी तरह की गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अफगानिस्तान अब इस पूरे मामले को निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहता है। इसी दौरान यह खबर भी सामने आई कि भारत की तरफ से जो सैया हलचल पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही थी,